Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Exercise G. Complete the following sentence using the appropriate degree of comparison of the given adjective. Page number 25. Number 1. She is dash than her brother. Again here the comparison between two person. Smart will become smarter. Number 2. Ritu is a dash student in the class. Bracket is soft spoken. Again Ritu is compared with the whole class, so it is going to become superlative degree, so most soft spoken. Number 3, Arun speaks English dash, bracket is well. Here there is no comparison, we are talking only about Arun, so positive degree. Arun speaks English well. Number 4, this dress is not really as dash as that one, pretty. No comparison, so here we are going to as pretty as that one. So pretty you are going to write down. Now see, 5 to 8 you are going to do yourself, and again I will come back within 5 minutes and check your answer.
Now student, 5 minutes over. Check your answers now. Number 5, China is dash country, large. Here again no comparison is there, only we are talking about China, so you are going to write down large. Number 6, the sign of 4, a Sherlock Holmes mystery is the dash book I have read. Most thrilling. Answer is most thrilling. Number 7, take dash of the two ropes shorter. Number 8, Money Bakery sells the dash muffins in town. Best. Today I am going to explain you how to write the leave application. You are going to begin the leave application on the new page, and that is also on the left side of your book. There is a red line that is known as a margin. उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिन. आपको वहाँ से स्टार्ट करना है. सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन राइट डाउन फ्रॉम, देन योर नेम, स्टैंडर्ड, डेट. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट कि आप लेटर किसको लिख रहे हो. आप लीव एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो? क्लास टीचर को या प्रिंसिपल को? अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो लिखो टू, पुट द कॉमा डालो, फिर उसके नीचे की लाइन में लिखो द प्रिंसिपल. अगर आप क्लास टीचर को लिख रहे हो तो लिखो द क्लास टीचर, फिर अपने स्कूल का नाम, राइट द नेम ऑफ योर स्कूल, देन अहमदाबाद. आफ्टर दैट अगर आपकी मैम है तो डियर मैम, सर है तो लिखोगे डियर सर. नेक्स्ट लाइन सब्जेक्ट, छुट्टी क्यों ले रहे हो, कितने दिन की ले रहे हो. सब्जेक्ट लिखोगे लीव फॉर 5 days और 7 days, जितने दिन की भी आप छुट्टी ले रहे हो आपको उसमें मेंशन करना है. आफ्टर दैट क्यों ले रहे हो, उसका रीज़न हम 2 तरह के दे सकते हो. एक रीज़न तो जब हम बीमार हो जाते हैं ज़्यादा, जैसे बुखार हो गया या फ्लू हो गया या सर्दी जुकाम हो गई या टाइफाइड जैसे, तो डॉक्टर हमें एडवाइस करता है कि आपको घर के बाहर नहीं जाना है और बेड रेस्ट करना है 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए. तो वो आपको सब मेंशन करना है कि आई एम अनेबल टू अटेंड माई स्कूल, मैं स्कूल में नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे फ्लू है, मुझे बुखार है और मेरे फैमिली डॉक्टर ने, माई फैमिली डॉक्टर हैड एडवाइस मी फॉर द बेड रेस्ट. मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है कि मैं 7 दिन के लिए स्कूल नहीं जाऊँ. तो ये एक रीज़न हो गया. और दूसरा रीज़न होता है कि कभी कभार हमारे घर पे कोई फैमिली फंक्शन होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल योर मैरिज, अंकल्स मैरिज, योर आंटी मैरिज, योर ओन ब्रदर सिस्टर, एनी वंस मैरिज इज़ देयर, या कोई फैमिली फंक्शन है कोई भी, तो उसके लिए आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है. आउट ऑफ स्टेशन का मतलब क्या होता है? हम अहमदाबाद से दूसरे शहर में जा रहे हो तो उसे हम बोलते हैं आउट ऑफ स्टेशन. तो इस तरह से व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन यू वांट टू लीव फॉर 7 days और 5 days और सो एंड सो, मतलब जितने दिन की भी आपको छुट्टी लेनी है तो आप उस एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हो कि जैसे मेरे भाई की शादी है तो मैं स्कूल में 7 दिन नहीं आ रहा हूँ. तो इस तरह से बच्चों 2 रीज़न हो सकते, या तो आपकी तबीयत ख़राब है, या तो आपके घर पे कोई फंक्शन है, या आप कहीं फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो. Okay, so this way you had to write the application. Here we had completed our lesson number 3, adjectives. So all the exercise students write in your notebook and send it on the WhatsApp by tomorrow.